ओम गंगणपतये नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री शिव महापुराण अथाष्टदशोऽध्याय। बंधन और मोक्ष का विवेचन, शिव पूजा का उपदेश, लिंग आदि में शिव पूजन का विधान, भस्म के स्वरूप का निरूपण और महत्व, शिव के भस्म धारण का रहस्य, शिव एवं गुरु शब्द की व्युत्पत्ति तथा विघ्न शांति के उपाय और शिव धर्म का निरूपण। ऋषे हुजु बंध मोक्ष स्वरूपं ही ब्रूहि सर्वार्थ वित्तमम्। ऋषिगण बोले, हे सर्वज्ञों में श्रेष्ठ, बंधन और मोक्ष का स्वरूप क्या है, यह हमें बताइए। श्रुतुवाच बंधम मोक्षम तथोपायं वक्ष्येऽहं शृणुतादरात्। प्रकृत्यादष्टबन्धेन वृद्धो जीवः स उच्यते, प्रकृत्यादष्टबन्धेन निर्मुक्तो मुक्त उच्यते, प्रकृत्या दिवसीकारो मोक्ष इत्युच्यते सुतः, बद्धजीवस्तु निर्मुक्तो मुक्तजीवः स कथ्यते। श्रुत जी बोले, हे महर्षियों, मैं बंधन और मोक्ष का स्वरूप तथा मोक्ष के उपाय का वर्णन करूँगा, आप लोग उसे आदरपूर्वक सुने। जो प्रकृति आदि 8 बंधनों से बंधा हुआ है वह जीव बद्ध कहलाता है, और जो उन 8 बंधनों से छूटा हुआ है उसे मुक्त कहते हैं। बंधन प्रकृति आदि को अपने बस में कर लेना मोक्ष कहलाता है। बंधन आगंतुक है और मोक्ष स्वतः सिद्ध है। बुद्ध जीव जब बंधन से मुक्त हो जाता है तब उसे मुक्त जीव कहते हैं। प्रकृत्यग्रे ततो बुद्धिरहंकारो गुणात्मकः पंचतन्मात्रमित्येत प्रकृत्यादष्टकं विदुः। प्रकृत्यादष्टो देहो देहजं कर्म उच्यते, पुनश्च कर्मजो देहो जन्म कर्म पुनः पुनः। शरीरं त्रिविधं ज्ञेयं स्थूलं सूक्ष्मं च कारणं, स्थूलं व्यापारदं प्रोक्तं सूक्ष्ममिन्द्रियभोगतं। कारणं त्वात्मभोगार्थं जीवकर्मानुरूपतः सुखं दुःखं पुण्यपापे कर्माभिफलमश्नुते। तस्माद्वे कर्मरज्जा हि बद्धो जीवः पुनः पुनः, शरीरस्य कर्मभ्या चक्रवत् भ्रामते सदा। प्रकृति, बुद्धि, त्रिगुणात्मक अहंकार और 5 तन्मात्राएं, इन्हें ज्ञानी पुरुष प्रकृतिदाष्टक मानते हैं। प्रकृति आदि 8 तत्वों के समूह से देह की उत्पत्ति हुई है। देह कर्म से उत्पन्न होता है और फिर कर्म से नूतन देह की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार बार बार जन्म और कर्म होते रहते हैं। शरीर को स्थूल, सूक्ष्म और कारण के भेद से 3 प्रकार जानना चाहिए। स्थूल जागृत अवस्था में व्यापार करने वाला, सूक्ष्म शरीर जागृत और स्वप्न अवस्थाओं में इंद्रिय भोग प्रदान करने वाला तथा कारण शरीर सुषुप्तावस्था में आत्मानंद की अनुभूति कराने वाला कहा गया है। जीव को उसके प्रारब्ध कर्मानुसार सुख दुख प्राप्त होते हैं। वह अपने पुण्य कर्मों के फलस्वरूप सुख और पाप कर्मों के फलस्वरूप दुख प्राप्त करता है। अतः कर्मपाश से बंधा हुआ जीव अपने त्रिविध शरीर से होने वाले शुभाशुभ कर्मों द्वारा सदा चक्र की भांति बार बार घुमाया जाता है। चक्रभ्रमण निवृत्त्यर्थ चक्रकर्तार बीडेत, प्रकृतिद्याद् महाचक्रम प्रकृते परेह शिवः। चक्रकर्ता महेशो हि प्रकृते परतो यतः, पिबति वाथ ममति जीवावालो तथा यथा। शिवस्तथा प्रकृत्यादि वशीकृत्यादि तिष्ठति, सर्वं वशीकृतं यस्मात् तस्मात् शिव इति स्मृतः। शिव एव हि सर्वज्ञ परिपूर्णस्य निःस्पृहः। इस चक्रवत भ्रमण की निवृत्ति के लिए चक्रकर्ता का स्तवन एवं आराधना करना चाहिए। प्रकृति आदि जो 8 पाश बताए गए हैं उनका समुदाय ही महाचक्र है, और जो प्रकृति से परे है वे परमात्मा शिव हैं। भगवान महेश्वर ही प्रकृति आदि महाचक्र के कर्ता हैं, वे क्योंकि वे प्रकृति से परे हैं। जिसे बकायन नामक वृक्ष का थाला जल को पीता और उगलता है,
उसी प्रकार शिव प्रकृति आदि को अपने बस में करके उस पर शासन करते हैं। उन्होंने सबको बस में कर लिया है, इसलिए वे शिव कहे गए हैं। शिव ही सर्वज्ञ, परिपूर्ण तथा निष्प्रिय हैं। सर्वज्ञता तितिरनादिबोध स्वतंत्रता नित्यमलुप्त शक्ति अनंत शक्ति से महेश्वर से यन्मानशैवर्ष्यमयति वेद। अतः शिव प्रसादेन प्रकृत्यादिव संभवेत्। शिव प्रसाद लाभर्थ शिवमेव प्रपूजयेत्। सर्वज्ञता, तृप्ति, अनादिबोध, स्वतंत्रता, नित्य अलुप्त शक्ति आदि से संयुक्त होना और अपने भीतर अनंत शक्तियों को धारण करना, महेश्वर के इन 6 प्रकार के मानसिक ऐश्वर्यों को केवल वेद जानता है। अतः भगवान शिव के अनुग्रह से ही प्रकृति आदि 8 तत्व बस में होते हैं। भगवान शिव का कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए उन्हीं का पूजन करना चाहिए। निष्पृश्य पूर्णस्य तस्य पूजा कथम भवेत्। शिवोद्देश्य कृतं कर्म प्रसादजनकं भवेत्। लिंगे वेरे भक्तजने शिवमुद्दिश्य पूजयेत्। कायेन मनसा वाचा धनेनापि प्रपूजयेत्। पूजया तु महेशो हि प्रकृतेः परमः शिव प्रसादं कुरुते सत्यं पूजकस्य विशेषतः। शिव तो परिपूर्ण हैं, निष्प्रिय हैं, उनकी कैसे पूजा हो सकती है। इसका उत्तर यह है कि भगवान शिव के उद्देश्य से उनकी प्रसन्नता के लिए किया हुआ सत्कर्म उनकी कृपा प्रसाद को प्राप्त कराने वाला होता है। शिवलिंग में, शिव प्रतिमा में तथा शिव भक्तजनों में शिव की भावना करके उनकी प्रसन्नता के लिए पूजा करनी चाहिए। वह पूजन शरीर से, मन से, वाणी से और धन से भी किया जा सकता है। उस पूजा से प्रकृति से परे महेश्वर पूजक पर विशेष कृपा करते हैं, यह सत्य है। शिव प्रसादात् कर्माद्यम क्रमेण स्ववशं भवेत्। कर्मारंभं प्रकृत्यन्तं यदा सर्वं वशं भवेत् तदा मुक्त इति प्रोक्तः। स्वात्मनामो विराजते प्रसादात्मरमे विशस्य कर्मदहो यदा वशः तदा वै शिवलोके तु वासहसा लोकमुच्यते। सामीप्यं याति साम्बस्य तन्मात्रे च वशं सदा तु शिव सायुज्य मायोधाय क्रियादिभिः महाप्रसादलाभे च बुद्धिश्चापि वशा भवेत्। बुद्धिस्तु कार्य प्रकृतिस्त शास्त्रति कथ्यते पुनर्महाप्रसादेन प्रकृतिर्वश्यमेषति। शिव की कृपा से कर्म आदि सभी बंधन अपने बस में हो जाते हैं। कर्म से लेकर प्रकृति पर्यंत सब कुछ जब बस में हो जाता है तब वह जीव मुक्त कहलाता है और इस स्वात्मा राम स्वरूप से विराजमान होता है। परमेश्वर शिव की कृपा से जब कर्मजनित शरीर अपने बस में हो जाता है तब भगवान शिव के लोक में निवास प्राप्त करते हैं। इसी को सालोक मुक्त कहते हैं। जब तन्मात्राएं बस में हो जाती हैं तब जीव जगदम्बा सहित शिव का सामीप्य प्राप्त कर लेता है। यह सामीप्य मुक्ति है। उसके आयुध आदि और क्रिया आदि सब कुछ भगवान शिव के समान हो जाते हैं। भगवान का महाप्रसाद प्राप्त होने पर बुद्धि भी बस में हो जाती है। बुद्धि प्रकृति का कार्य है, उसका बस में होना सृष्टि मुक्त कही गई है। पुनः भगवान का महान अनुग्रह प्राप्त होने पर प्रकृति बस में हो जाएगी। शिवस्य मानसैश्वर्यं सदायत्नं भविष्यति। सार्वज्ञाद्यं शिवस्यैव लब्धा स्वामिर्विराजते। तत्सायुज्यमिति प्राहुर्वेदा गमपरायणा एवं क्रमेण मुक्तिं स्यालिंगादौ पूजया श्रुतः। अतः शिवप्रसादार्थं क्रियाद्यो पूजयेत् शिवं। शिवक्रिया शिवतपः शिवमन्त्रजपः सदा। शिवज्ञानं शिवध्यानमुत्तरोत्तरमभ्यसेत्। आशुप्तेरामृतः कालं नैद्यः शिवचिन्तया। श्रद्धादिभिश्च कुसुमैर्शिवमेषति। उस समय भगवान शिव का मानसिक ऐश्वर्य बिना यत्न के ही प्राप्त हो जाएगा। सर्वज्ञता आदि जो शिव के ऐश्वर्य हैं उन्हें पाकर मुक्त पुरुष अपनी आत्मा में ही विराजमान होता है। वेद और शास्त्रों में विश्वास रखने वाले विद्वान पुरुष इसी को सायुज्य मुक्ति कहते हैं। इस प्रकार लिंग आदि में शिव की पूजा करने से क्रमशः मुक्ति स्वतः प्राप्त हो जाता है। इसलिए शिव का
कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए तत्संबंधी क्रिया आदि के द्वारा उन्हीं का पूजन करना चाहिए। शिव क्रिया, शिव तप, शिव मंत्र जप, शिव ज्ञान और शिव ध्यान के लिए सदा उत्तरोत्तर अभ्यास बढ़ाना चाहिए। प्रतिदिन प्रातः काल से रात को सोते समय तक और जन्म काल से लेकर मृत्यु पर्यंत सारा समय भगवान शिव के चिंतन में ही बिताना चाहिए। सद्योजातादि मंत्रों तथा नाना प्रकार के पुष्पों से जो शिव की पूजा करता है वह शिव को ही प्राप्त होगा। ऋषि हवचु लिंगादौ शिव पूजाया विधानम ब्रूहि सुब्रत। हे ऋषिगण बोले, हे सुब्रत, आप लिंग आदि में शिव की पूजा का विधान बताइए। सूतवाच लिंगानां च क्रमं वच्चे यथावच्छ्रुतद्विजा तदेव लिंगं प्रथमं प्रणवं सार्वकामिकं सूक्ष्म प्रणव रूपं हि सूक्ष्म रूपं तु निष्कलं स्थूललिंगं हि सकलं तत्पञ्चाक्षरमुच्यते तयोः पूजा तपः प्रोक्तं साक्षान् मोक्षप्रदेवुहे पौरुष प्रकृति भूतानि लिंगानि शुभूनि च तानि विस्तरतो वक्तुं शिवो वेत्ति निशापरः भुवि काराणि लिंगानि ज्ञातानि ब्रवीमि वः। सूत जी बोले, हे द्विजों, मैं लिंग के कर्म का यथावत वर्णन कर रहा हूँ, आप लोग सुनिए। वह प्रणव ही समस्त अभिष्ट वस्तुओं को देने वाला प्रथम लिंग है। उसे सूक्ष्म प्रणव रूप समझिए। सूक्ष्म लिंग निष्कल है और स्थूल लिंग सकल। पंचाक्षर मंत्र को ही स्थूल लिंग कहते हैं। उन दोनों के प्रकार के लिंग का पूजन तब कहलाता है। वे दोनों ही लिंग साक्षात मोक्ष देने वाले हैं। पौरुष लिंग और प्रकृति लिंग के रूप में बहुत से लिंग हैं, उन्हें भगवान शिव ही विस्तार पूर्वक बता सकते हैं, दूसरा कोई नहीं जानता। पृथ्वी के विकारभूत जो जो लिंग ज्ञात हैं उनको मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। स्वयंभुलिंगम प्रथमं बिंदुलिंगम द्वितीयकम प्रतिष्ठम चरम चैव गुरुलिंगम च पंचमम देवर्षि तपसातुष्टः सान्निध्यार्थं तु तत्र वै पृथिव्यन्तर्गतः सर्वो बीजं वै नादरूपतः स्थावरं कुरुमद्भुविद्भुक्तो व्यत्येव स्वयंभूतः जातमेति स्वयंभूरितं विदुः। उनमें प्रथम स्वयंभुलिंग, दूसरा बिंदुलिंग, तीसरा प्रतिष्ठित लिंग, चौथा चरलिंग और पांचवा गुरुलिंग है। देवर्षियों की तपस्या से संतुष्ट होकर उनके सभी प्रकट होने के लिए पृथ्वी के अंतर्गत बीज रूप से व्याप्त हुए भगवान शिव वृक्षों के अंकुर की भांति भूमि को भेद कर नाद लिंग रूप में व्याप्त हो जाते हैं। वे स्वतः व्यक्त हुए शिव ही स्वयं प्रकट होने के कारण स्वयंभू नाम धारण करते हैं। ज्ञानी जन उन्हें स्वयंभुलिंग के रूप में जानते हैं। तल्लिंग पूजया ज्ञानम स्वयमेव प्रवर्धते सुवर्णरज तादो वा पृथिव्यां स्थण्डिले वा स्वहस्त लिखितं लिंगम शुद्ध प्रणव मंत्रकम यंत्रलिंगम समालिख्यम प्रतिष्ठावाहनम चरेत बिंदुनादमयं लिंगम स्थावरं जगमं चेत् भावनामयमेतद्धि शिवदृष्टं न संशयः यत्र विश्वश्रुते शम्भुस्तत्र तस्मै फलप्रदः स्वहस्तालिखितेत्यन्ते स्थावरदावकृत्रिमे आवाह्य पूजेत् शम्भु खोडशैरुपचारकै स्वयमाश्रयमाप्नोति ज्ञानमभ्यासदो भवेत्। उस स्वयंभुलिंग की पूजा से उपासक का ज्ञान स्वयं ही बढ़ने लगता है। सोने चांदी आदि के पत्र पर, भूमि पर अथवा वेदी पर अपने हाथ से लिखित जो शुद्ध प्रणव मंत्र रूप लिंग है उसमें तथा इंद्र लिंग का आलेखन करके उसमें भगवान शिव की प्रतिष्ठा और आह्वान करे। ऐसा बिंदुनादमय लिंग स्थावर और जंगम दोनों ही प्रकार का होता है। इसमें शिव का दर्शन भावनामय ही है, इसमें संदेह नहीं। जिसको जहाँ भगवान शंकर की प्रकट होने का विश्वास हो उसके लिए वहीं प्रकट होकर वे अभीष्ट फल प्रदान करते हैं। अपने हाथ से लिखे हुए यंत्र में अथवा अकृत्रिम स्थावर आदि में भगवान शिव का आवाहन करके 16 उपचारों से उनकी पूजा करे। ऐसा करने से साधक स्वयं ही ऐश्वर्य को प्राप्त कर लेता है और इस साधन के अभ्यास से उनको ज्ञान भी प्राप्त हो जाता है। देवशिर्षिभिश्चापि स्वात्मसिद्ध्यर्थमेव हि समन्त्रेणात्महस्तेन कृतं यच्छुद्धमण्डले शुद्धभावनया चैव स्थापितं लिङ्गमुत्तमं
तल्लिंगम पौरुषं प्राहुस्तपत्प्रतिष्ठा मुच्यते। तल्लिंग पूजया नित्यं पौरुषैश्वर्यमाप्नुयात् महद्ब्राह्मणस्यापि राजभिस्य महाधने। शिल्पिना कल्पितं लिंगं मन्त्रेण स्थापितं चेत् प्रतिष्ठितं प्रकृतं हि प्राक्तेर्नश्चर्यभोगदं। यदुर्जित च नित्यं च तद्धि पौरुषमुच्यते। यद्दुर्बलमानित्यं च ताद्धि प्राकृतमुच्यते। देवताओं और ऋषियों ने आत्मसिद्धि के लिए अपने हाथ से वैदिक मंत्रों के उच्चारण पूर्वक शुद्ध मंडल में शुद्ध भावना द्वारा जिस उत्तम शिवलिंग की स्थापना की उसे पौरुष लिंग कहते हैं तथा वही प्रतिष्ठित लिंग कहलाता है। उस लिंग की पूजा करने से सदा पौरुष ऐश्वर्य की वृद्धि होती है। महान ब्राह्मणों और महाधनी राजाओं द्वारा किसी शिल्पी से शिवलिंग निर्माण कराकर मंत्रपूर्वक जिस लिंग की स्थापना तथा प्रतिष्ठा की गई हो वह प्राकृतिक है। वह शिवलिंग प्राकृत ऐश्वर्य भोग को देने वाला होता है। जो शक्तिशाली और नित्य होता है उसे पौरुष लिंग कहते हैं। जो दुर्बल तथा अनित्य होता है उसे प्राकृत लिंग कहलाता है। लिंगम नाभिस्तथा जिह्वां नाशाग्रम च शिखाग्रमात् कट्यादिषु लोकेषु लिंगमाध्यात्मिकं चरम। पर्वतं पौरुषं प्रोक्तं भूतलं प्राकृतं विदुः। वृक्षादि पौरुषं गेयं गुल्मादि प्राकृतं विदुः। पाष्टिकं प्राकृतं गेयं शालिगो धूम पौरुषम ऐश्वर्यं पौरुषं विद्या दणिमा दष्टसिद्धिदम्। सुस्त्री धनादि विषयं प्राकृतं प्राहुरास्तिकाः। लिंग नाभि जिह्वा नासिका अग्रभाग और शिखा के क्रम से कट हृदय और मस्तक तीनों स्थानों में जो लिंग की भावना की जाती है उस आध्यात्मिक लिंग को ही चरलिंग कहते हैं। पर्वत को पौरुष लिंग बताया गया है। भूतल को विद्वान पुरुष प्राकृतिक लिंग मानते हैं। वृक्ष आदि को पौरुष लिंग जानना चाहिए। गुल्म आदि को प्राकृतिक लिंग कहा गया है। साठी नामक धान्य को प्राकृतिक लिंग समझना चाहिए और साल अगहनी एवं गेहूँ को पौरुष लिंग। अड़िमा आदि 8 सिद्धियों को देने वाला जो ऐश्वर्य है उसे पौरुष ऐश्वर्य जानना चाहिए। सुंदर स्त्री तथा धन आदि विषयों को आस्तिक पुरुष प्राकृत ऐश्वर्य कहते हैं। प्रथमं चरलिंगेषु रसलिंगं प्रकथ्यते। रसलिंगं ब्राह्मणानां सर्वाभीष्टप्रदं भवेत्। बाणलिंगं क्षत्रियाणां महाराजप्रदं शुभं। स्वर्णलिंगं तु वैश्यानां महाधनपत्यत्वम्। शिलालिंगं तु शूद्राणां महाशुद्धिकरं शुभं। स्फाटिकं बाणलिंगं च सर्वकामदं। स्वीया भावेन दीयं तु पूजायां च निषिद्धेत्। श्रीणां तु पार्थिवलिंगं सभद्राणां विशेषतः। विधवानां प्रवृत्तानां स्फाटिकं परिकीर्तितं। विधवानां निवृत्तानां रसलिंगं विशिष्यते। बाल्ये वा यौवने वापि वार्धके वापि सुवृता शुद्धस्फटिकलिंगं तु श्रीणां तत्स्वरभोगदं। प्रवृत्तानां पीठपूजा सर्वभीष्टप्रदा हुई। 4 लिंगों में सबसे प्रथम रसलिंग का वर्णन किया गया है। रसलिंग ब्राह्मणों को उनकी सारी अभिष्ट वस्तुएं देने वाला है। शुभ कारण बाणलिंग क्षत्रियों को महान राज्य की प्राप्त करने वाला है। स्वर्णलिंग वैश्यों को महाधनपद का पद प्रदान करने वाला है तथा सुंदर शिलालिंग शूद्रों को महाशुद्धि देने वाला है। स्फटिक लिंग तथा पाणलिंग सब लोगों को उनकी समस्त कामनाएं प्रदान करते हैं। अपना न हो तो दूसरे का स्फटिक या बाणलिंग भी पूजा के लिए निषिद्ध नहीं है। स्त्रियों विशेषतः सद्भावों के लिए पार्थिव लिंग की पूजा का विधान है। प्रवृत्ति मार्ग में स्थित विधवाओं के लिए स्फटिक लिंग की पूजा बताई गई है, परंतु वृद्ध विधवाओं के लिए रसलिंग की पूजा को ही श्रेष्ठ बताया गया है। हे सुब्रतो, बचपन में, युवावस्था में और बुढ़ापे में भी शुद्ध स्फटिकमय शिवलिंग का पूजन स्त्रियों को समस्त भोग प्रदान करने वाला है। गृहासक्त स्त्रियों के लिए पीठ पूजा भूतल पर संपूर्ण अभिष्ट को देने वाली है। पात्रेण प्रतिष्ठितु स्वरूप पूजां समाचरेत्। नैवेद्यं चाभिषेकान्ते साल्यन्नेन समाचरेत्। पूजान्ते स्थापये लिंगं संपुटेषु पृथग्गृहे। करपूजा निवृत्तानां स्वभोजतो निवेदयेत्। निवृत्तानां परम सूक्ष्मं शिवलिंगमेव विशिष्यते।
विभूत्यर्भ्यर्चनं कुर्याद् च निवेदयेत् पूजा कृत्वा तदलिंगम शीर्षा धारयेत् सदा। प्रवृत्ति मार्ग में चलने वाला पुरुष सुपात्र गुरु के सहयोग से ही समस्त पूजा कर्म संपन्न करे। इष्ट देव का अभिषेक करने के पश्चात अगहनी के चावल से बने हुए खीर आदि पकवानों द्वारा नैवेद्य अर्पण करे। पूजा के अंत में शिवलिंग को पधराकर घर के भीतर पृथक संपुट में स्थापित करे। जो निवृत्त मार्गी पुरुष हैं उनके लिए हाथ पर ही शिवलिंग पूजा का विधान है। उन्हें भिक्षादि से प्राप्त हुए अपने भोजन को ही नैवेद्य रूप में निवेदित करना चाहिए। निवृत्त पुरुष के लिए सूक्ष्म लिंग ही श्रेष्ठ बताया जाता है। वे विभूति द्वारा पूजन करें और विभूति को ही नैवेद्य रूप से निवेदित भी करें। पूजा करके उस लिंग को सदा अपने मस्तक पर धारण करें। विभूति स्त्री विधा प्रोक्ताम लोक वेदा शिवाग्नि लोकाग्निजमथो भस्मं द्रवशुद्ध व्यर्थमाहवेत् मृदारोहलोरूपाणां धन्यानां च तथैव च तिलादीनां च द्रव्याणां वस्त्रादीनां तथैव च तथा पर्युषितानां च भस्मानां शुद्धिरिष्यते स्वादिभिर्भूतस्थानां च भस्मनां शुद्धिरिष्यते सजलं निर्मलं भस्म यथा योग्यम दुयोजेत। विभूति 3 प्रकार की बताई गई है। लोकाग्निजनित, वेदाग्निजनित और शिवाग्निजनित। लोकाग्निजनित या लौकिक भस्म को द्रव्यों की शुद्ध के लिए लाकर रखे। मिट्टी, लकड़ी और लोहे के पात्रों की, धान्यों की, तिल आदि द्रव्यों की, वस्त्र आदि की तथा परिशुद्ध वस्तुओं की शुद्ध भस्म से होती है। कुत्ते आदि से दूषित हुए पात्रों की भी शुद्ध भस्म से ही मानी गई है। वस्तु विशेषता शुद्ध के लिए यथा योग्य सजल अथवा निर्जल भस्म का प्रयोग करना चाहिए। वेदाग्निजम तथा भस्म तत्कर्मांत सुधारेत मंत्रेण क्रियाजन्यम कर्माभग्नो भस्मरूप धर्क तद्भस्म धारणत्कर्म स्वामात्मना क्रोधम भवेत् अघोरेणात्म मंत्रेण बिल्वकाष्ठं प्रदाहयेत्। शिवाग्निरिति संप्रोक्तस्तेन दग्धा शिवाग्नियम्। कपिला गोमयं पूर्वं केवलं गव्यमेव वा शम्मश्वत्थपलासान्वा बटारगुदविल्विकान् शिवग्निना दहेव शुद्धं तद्वै भस्म शिवाग्नियम्। दर्भाग्नौ वा दहेत्काशं शिवमुद्रं समुच्चरन् सम्यक् संशोध्य वस्त्रेण नवकुंभे निधापयेत्। दीप्त्यर्थं तत्तु संग्राह्यं मन्यते पूजते भी च। वेद जनित जो भस्म है उसको उन दैविक वैदिक कर्मों के अंत में धारण करना चाहिए। मंत्र और क्रिया से जनित जो होम कर्म है वह अग्नि में भस्म का रूप धारण करता है। उस भस्म को धारण करने से वह कर्म आत्मा में आरोपित हो जाता है। अघोर मूर्तिधारी शिव का जो अपना मंत्र है उसे पढ़कर बेल की लकड़ी को जलाए। उस मंत्र से अभिमंत्रित अग्नि को शिवाग्नि कहा गया है। उसके जले हुए काष्ठ का जो भस्म है वह शिवाग्नि जनित है। कपिला गाय के गोबर अथवा गाय मात्र के गोबर को तथा समी, पीपल, पलास, बट, अमलतास और बिल्व इनकी लकड़ियों को शिवाग्नि से जलाए वह शुद्ध भस्म शिवाग्नि जनित माना गया है। अथवा कुश की अग्नि में शिव मंत्र के उच्चारण से काष्ठ को जलाए, फिर उस भस्म को कपड़े से अच्छी तरह छान कर नए घड़े में भरकर रख ले। उसे समय समय पर अपनी कांति या शोभा की वृद्धि के लिए धारण करे। ऐसा करने वाला पुरुष सम्मानित एवं पूजित होता है। भस्म शब्दार्थ एवं ही शिवं पूर्वं तथा करोत् तथा स्वविषये राजा सारं गृहाति यत्करं यथा मनुष्याः सस्यादीन् दग्ध्वां सारं भजन्ति वै यथा हि जाठराग्निश्च भक्ष्यादिन्वाधर्मं दग्ध्वा सारतरं सारस्तत्त्वेऽहं परिपुष्यति तथा प्रपञ्चकर्तापि स शिवः परमेश्वरः स्वधिष्ठे प्रपञ्चस्य दग्ध्वा सारं गृहीतवान् दग्ध्वा प्रपञ्च तद्भस्मं स्वात्मानं शिवः उद्भूलनस्य व्याजेन जगत्पारं गृहीतवान्। पूर्व काल में भगवान शिव ने भस्म शब्द का ऐसा ही अर्थ प्रकट किया जैसे राजा अपने राज्य में सारभूत कर को ग्रहण करते हैं। जैसे मनुष्य सस्य आदि को जलाकर उसका सार ग्रहण करते हैं तथा जैसे जठरानल नाना प्रकार के भक्ष्य भोजन आदि पदार्थों को भारी मात्रा में ग्रहण करके उसे जलाकर सारदार वस्तु ग्रहण करता है।
और सारतर वस्तु से स्वदेह का पोषण करता है, उसी प्रकार प्रपंचकर्ता परमेश्वर शिव ने भी अपने में आधेय रूप से विद्यमान प्रपंच को जलाकर भस्म रूप से उसके सार तत्व को ग्रहण किया। प्रपंच को दग्ध करके शिव ने उसके भस्म को अपने शरीर में लगाया। उन्होंने विभूति भस्म पूतने के बहाने जगत के सार को ही ग्रहण कर लिया है। स्वरत्नम स्थापयामास स्वकीय ही शरीर के केशमाकाश सारेण्य वायुसारेण्य वैमुखम हृदय चाग्निसारेण्य त्वपां सारेण्य वैकटिम जानुम चावनिसारेण्य तत्सर्वम दंगकम। शिव ने अपने शरीर में अपने लिए रत्न स्वरूप भस्म को इस प्रकार स्थापित किया। आकाश के सार तत्वों से केश, वायु के सार तत्व से मुख, अग्नि के सार तत्व से हृदय, जल के सार तत्व से कटिभाग और पृथ्वी के सार तत्व से घुटने को धारण किया। इसी तरह उनके सारे अंग विभिन्न वस्तुओं के सार स्वरूप हैं। ब्रह्म विष्णु च रुद्राणाम सारम चैव त्रिपुंडकम तथा तिलक रूपेण ललाटान्ते महेश्वर भूर्वृद्धा सर्वमेतद्धि मन्यते स्वयमित्यशो प्रपंच सार सर्वस्व मनेनैव वशीकृतम्। तस्मादस्य वशीकर्ता नान्योऽस्ति स शिवस्मृतिः तथा सर्वमृगाणां च हिंसको मृगहिंसकः अस्य हिंसा मृगो नास्ति तस्मात् सिंहम् इति रीति। महेश्वर ने अपने ललाट के मध्य में तिलक रूप से जो त्रिपुंड धारण किया है वह ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र का सार तत्व है। वे इन सब वस्तुओं को जगत के अभ्युदय का हेतु मानते हैं। इन भगवान शिव ने ही प्रपंच के सार सर्वस्व को अपने बस में किया है, अतः इन्हें अपने बस में करने वाला दूसरा कोई नहीं है। इसलिए वे शिव कहे जाते हैं। जैसे समस्त मृगों का हिंसक मृग सिंह कहलाता है और उसकी हिंसा करने वाला दूसरा कोई मृग नहीं है, अतएव उसे सिंह कहा गया है। स नित्यं सुखमानंदमिकारः पुरुषः स्मृतः वकारः शक्तिरमृतं मेलनं शिव उच्यते तस्मादेवं स्वमात्मानं शिवं कृत्वार्च एच्छिवं तस्माद्दुन्दूलनं पूर्वं त्रिपुण्डं धारयेत् परं पूजा काले ही सजलम शुद्ध्यर्थम निर्जलम भवेद। षकार का अर्थ है नित्य सुख एवं आनंद। इकार को पुरुष और बकार को अमृत स्वरूपा शक्ति कहा गया है। इन सब का सम्मिलित रूप ही शिव कहलाता है। अतः इस रूप में भगवान शिव को अपनी आत्मा मानकर ही पूजा करनी चाहिए। साधक पहले अपने अंगों में भस्म लगाए, फिर ललाट में उत्तम त्रिपुंड धारण करे। पूजा काल में सजल भस्म का उपयोग होता है और दिव्य शुद्ध के लिए निर्जल भस्म का। दिवा वा यदि वा रात्रौ नारी वात नरोऽपि वा पूजार्थं सजलं भस्म त्रिपुण्डे नैव धारयेत्। त्रिपुण्डं सजलं भस्म धृत्वा पूजां करोति यः शिवपूजा फलं शाङ्गं तस्यैव हि सुनिश्चितं। भस्म वै शिवमन्त्रेण धृत्वा हृच्चाश्रमी भवेत्। शिवाश्रमीति सम्प्रोक्तं शिवैक परमो यतः शिवव्रत एकनिष्ठस्य नाशौचं न च सूतकं ललाटाग्रे स्थितं भस्म तिलकं धारयेन् मृदा स्वहस्तात् गुरुहस्ताद् वा शिवभक्तस्य लक्षणम्। दिन हो अथवा रात्रि, नारी हो या पुरुष, पूजा करने के लिए उसे भस्म जल सहित ही त्रिपुंड रूप में धारण करना चाहिए। जल मिश्रित भस्म को त्रिपुंड रूप में धारण कर जो व्यक्ति शिव की पूजा करता है उसे सांग शिव की पूजा का फल तुरंत प्राप्त होता है, यह सुनिश्चित है। जो शिव मंत्र के द्वारा भस्म को धारण करता है वह सभी ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास आश्रमों में श्रेष्ठ होता है। उसे शिवाश्रमी कहा जाता है क्योंकि वह एकमात्र शिव को ही परम श्रेष्ठ मानता है। शिव व्रत में एकमात्र शिव में ही निष्ठा करने वाले को न तो अशौच का दोष लगता है और न तो सूतक का। ललाट के अग्रभाग में अपने हाथ से या गुरु के हाथ से श्वेत भस्म या मिट्टी से तिलक लगाना चाहिए। यह शिव भक्त का लक्षण है। गुणानुरुन्ध इति प्रोक्तं गुरुशब्दस्य विग्रह सविकारान् राजासीदान् गुणेन्द्रियोपतिः गुणातीतः परशिवो गुरुरूपं समाश्रितः गुणत्रये व्यपोहाग्रे शिवं बोधयति दिशः विश्वस्तानां तु शिष्याणां गुरुरीत्या विधीयते। जो गुणों का रोध करता है वह गुरु है,
यह गुरु शब्द का विग्रह कहा गया है। गुणातीत परम शिव राजस आदि सविकार गुणों का अवरोध करते हैं, दूर हटाते हैं, इसलिए वे सब के गुरु रूप का आश्रय लेकर स्थित हैं। गुरु विश्वासी शिष्यों के 3 गुणों का पहले दूर करके उन्हें शिव तत्व का बोध कराते हैं, इसलिए गुरु कहलाते हैं। तस्मात् गुरु शरीरम तो गुरुलिंगम भवेद बुधः, गुरुलिंग से पूजा तो गुरु शुश्रूषणम भवेद। श्रुतम करोति शुश्रूषा कायेन मनसा गिरा, उक्तम या गुरुणाम पूर्वम शक्यम वा शक्यमेव वा। करोत्येव हि पूतात्मा प्राणरैरपि धनैरपि, तस्मात् शासने योग्यः शिष्य इत्यभिधीयते। अतः बुद्धिमान शिष्य को उन गुरु के शरीर को गुरुलिंग समझना चाहिए। गुरु की सेवा शुश्रूषा ही गुरुलिंग पूजा होती है। शरीर, मन और वाणी से की गई गुरु सेवा से शास्त्र ज्ञान प्राप्त होता है। अपनी शक्ति से शक्य अथवा अशक्य जिस बात का भी आदेश गुरु ने दिया हो, उसका पालन प्राण और धन लगाकर पवित्रात्मा शिष्य करता है। इसलिए इस प्रकार अनुशासित रहने वाला शिष्य कहा जाता है। शरीराद्यार्थकं सर्वं गुरुर्दत्त्वा सुशिष्यः, अग्रपाकं निवेदाग्रे भुञ्जीयात् गुरुर्नज्ञा। शिष्यः पुत्रः इति प्रोक्तः सदा शिष्यत्वयोगतः, जिह्वालिङ्गान् मन्द्रशुक्रं कर्णयोनि निषिच्य वै। जातः पुत्रो मन्त्रपुत्रः पितरं पूजयेत् गुरुं, निमज्जयति पुत्रं वै संसारे जनकः पिता। संतारयति संसारात् गुरु वै बोधकः पिता, उभयोरन्तरं ज्ञात्वा पितरं गुरुमर्चयेत्। अंगशुश्रूषया चापि धनाढ्ये सर्वार्जिते गुरुं, पादादिकेशे पर्यन्तं लिंगानि दो गुरः। धनरूपे पादुकाद्ये पादसंग्रहणादिभिः, स्नानाभिषेक नैवेद्यैर्भोजनस्य प्रपूजयेत्। सुशील शिष्य को शरीर धारण करके सभी साधन गुरु को अर्पित करके तथा अन्न का पहला पाक उन्हें समर्पित करके ही आज्ञा लेकर भोजन करना चाहिए। शिष्य को निरंतर गुरु की सानिध्य के कारण पुत्र कहा जाता है। जिह्वा रूप लिंग से मंत्र रूपी शुक्र का कान रूपी योनि में आधान करके जो पुत्र उत्पन्न होता है उसे मंत्र पुत्र कहते हैं। उसे अपने पिता स्वरूप गुरु की सेवा करनी चाहिए। शरीर को उत्पन्न करने वाला पिता जो संसार प्रपंच में पुत्र को डुबोता है, ज्ञान देने वाला गुरु रूप पिता संसार सागर से पार कर देता है। इन दोनों पिताओं के अंदर को जानकर गुरु रूप पिता की अपने कमाए धन से तथा अपने शरीर से विशेष सेवा पूजा करनी चाहिए। पैर से केश पर्यंत जो गुरु के शरीर के अंग हैं उनकी भिन्न भिन्न प्रकार से यथा स्वयं अर्जित धन के द्वारा उपयोग की सामग्री प्राप्त कराकर, अपने हाथों से पैर दबाकर, स्नान अभिषेक आदि कराकर तथा नैवेद्य भोजनादि देकर पूजा करनी चाहिए। गुरु पूजा स्वाइच्छवस्य परमात्मनः, गुरु सेवा तो यत्सर्वमात्म शुद्धि करी भवेत्। गुरु की पूजा ही परमात्मा शिव की पूजा है। गुरु के उपयोग से बचा हुआ सारा पदार्थ आत्मशुद्धि करने वाला होता है। गुरु से सर्वोच्छिष्टम जलमन्नादि निर्मितम, शिष्याणाम शिव भक्तानां ग्राह्यम भोज्यम भवेद्विजा। गुरुनुज्ञाविरहितं चोरवत् सकलं भवेत्, गुरोरपि विशेषज्ञं यत्नाग्निवद् वै गुरुम्। अज्ञानमोचनं साध्यं विशेषज्ञो हि मोचकः। हे द्विजों, गुरु का शेष जल तथा अन्न आदि से बना हुआ शिवोच्छिष्ट शिव भक्तों और शिष्यों के लिए ग्राह्य तथा भोज्य है। गुरु की आज्ञा के बिना उपयोग में लाया हुआ सब कुछ वैसे ही है जैसे चोर चोरी करके लाई हुई वस्तु को उपयोग करता है। गुरु से भी विशेष ज्ञानवान पुरुष मिल जाए तो उसे भी यत्नपूर्वक गुरु बना लेना चाहिए। अज्ञान रूपी बंधन से छूटना ही जीव मात्र के लिए साध्य पुरुषार्थ है। अतः जो विशेष ज्ञानवान है वही जीव को उस बंधन से छुड़ा सकता है। आदौ च विघ्न शमनं कर्तव्यं कर्मपूते, निर्विघ्नेन कृतं सांगं कर्म वै सफलं भवेत्। तस्मात् सकल कर्मादौ विघ्नेशं पूजयेत् बुधः, सर्वबाधा निवृत्त्यर्थं सर्वान् देवान् यजेत् बुधः। कर्म की सांगोपांगी पूर्ति के लिए पहले विघ्न शांत करनी चाहिए,
निर्विघ्नता पूर्वक तथा सांग संपन्न हुआ कार्य सफल होता है। इसलिए सभी कर्मों के प्रारंभ में बुद्धिमान व्यक्ति को विघ्न विनाशक गणपति का पूजन करना चाहिए। सभी बाधाओं को दूर करने के लिए विद्वान व्यक्ति को सभी देवों की पूजा करनी चाहिए। ज्वरादि ग्रंथ रोगाशा बाधा ह्याध्यात्मिका मता पिशाचजम्बुकादीनां वाल्मीकिद्युधे तथा अकस्मादेवं गोधादि जन्तूनां पतनेऽपि च गृहे कच्छप सर्पस्त्री दुर्जनादर्शनेन च वृक्षनारीगवादीनां प्रसूतिविषयेऽपि च भावमुखं समायाति तस्मात्ते भौतिकः मता अमेध्या सन्निपातस्य महामारी तथैव च ज्वरविषयी विसूचिस्य गोमारी च मसूरिका जन्मर्क्षग्रह शंकान्ति ग्रहयोगा स्वराशिके। ज्वर आदि ग्रंथ रोग आध्यात्मिक बाधा कही जाती है। पिशाच और सियार आदि का दिखना, बाबी का जमीन पर उठ आना, अकस्मात छिपकली आदि जंतुओं का गिरना, घर में कच्छप सांप दुष्ट स्त्री का दिखना, वृक्ष नारी और गौ आदि की प्रसूति का दर्शन होना आगामी दुख का संकेत होता है। अतः यह अधिभौतिक बाधा मानी जाती है। किसी अपवित्र वस्तु का गिरना, बिजली गिरना, महामारी, ज्वरमारी, हैजा, गोमारी, मसूरिका, जन्म नक्षत्र पर ग्रहण, संक्रांति, अपनी राशि में अनेक ग्रहों का योग होना तथा दोष प्रदर्शन आदि भौतिक आदि दैविक बाधा कही जाती है। तो स्वप्रदर्शनाद्यस्य माता वे ह्याधिदैविका स्वचाण्डालपतित स्पर्शादान्तगदगदे एतादृशे समुत्पन्ने भावदुःखस्य सूचके शान्तियज्ञं तु मतिर्मान् कुर्यात् शान्तये देवालये गोष्ठे वा चैत्ये वा विगृहाङ्गणे प्रदेशान्नतिष्ठेव द्विहस्ते च स्वलङ्कृते भारमात्रं बृहधान्य प्रस्थाप्य प्रसिद्ध च मध्ये विलिखं कमलं तथा दिक्षु विलिख्य वै तन्तुनावेशितं कुम्भं नवगुग्गुलधूपितं मध्ये स्थाप्य महाकुंभं तथा दीक्षित विन्यसेत। सब चांडाल और पतित का दर्शन, पतित का स्पर्श अथवा इनके घर के भीतर का आना भावी दुख का सूचक होता है। बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए उस दोष की शांति के लिए शांति यज्ञ करे। किसी मंदिर, गौशाला, यज्ञशाला अथवा घर के आंगन में ही जहाँ 2 हाथ पर ऊंची जमीन हो उसे अच्छी तरह साफ करके उस पर एक भार धान रखकर उसे फैला दे। उसके बीच में कमल बनाए तथा कोण सहित आठों दिशाओं में भी कमल बना दे। फिर प्रधान कलश में सूत्र बांधकर तथा गुग्गुल की धूप दिखाकर उसे बीच में तथा दिशाओं में बनाए गए कमलों अन्य 8 कलश पर स्थापित कर दे। सनालाम्रगच चर्चान्दी सकलास्य तथाशुष पूरेन मंत्रपूतेन पंचद्रव्ययुतेन ही प्रक्षिपेन रत्नानि नीलादिकृन्मशस्तथा कर्मज्ञं च सपत्नी कमार्चय वारदेव उदः। स्वर्ण प्रतिमां विष्णोरिन्द्रदीनां निक्षेपित सशिस्तके मध्यकुंभे विष्णुमावाह्य पूजये प्रागादिशिथा मंत्र मिन्द्रान्दिक्रमशोयजेत तत्तन्नामा चतुर्थ्या च नामो अन्तेन यथाक्रमम्। 8 कलशों में कमल, आम्रपल्लव, कुशा डालकर पंचद्रव्यों से युक्त मंत्रपूत जल से उन्हें भरे। उन समस्त कलशों में नीलम आदि नवरत्नों को क्रमशः डालना चाहिए। तत्पश्चात बुद्धिमान यजमान कर्मकांड को जानने वाले सपत्नीक आचार्य का वर्ण करे। भगवान विष्णु की प्रतिमा तथा इंद्रादि देवताओं की भी प्रतिमा बनाकर उन कलश में छोड़े। पूर्ण पात्र से ढके मध्य कलश पर भगवान विष्णु का आवाहन करके उनकी पूजा करे। पूर्व दिशा से प्रारंभ करके सभी दिशाओं में मंत्रानुसार इंद्रादि का क्रमशः पूजन करना चाहिए। उनके नामों में चतुर्थी विभक्ति सहित नमः का प्रयोग करके उनका पूजन करना चाहिए। आवाहनादिकं सर्वमाचार्येण करायते आचार्य ऋतुजय सार्ध
तन्मन्त्रान् प्रजपेक्षतम्। कुंभस्य पश्चिमे भागे जपान्ते होमम् आचरेत्। कोटिं लक्षसहस्रं वा शतमष्टोत्तरं बुधा। एकाहं वर्णवाहं वा तथा मण्डलमेव वा यथा योग्यं प्रकुर्वीत कालदेशानुसारतः। आवाहनादि के सारे कार्य आचार्य द्वारा संपन्न कराए तथा आचार्य और ऋतुजों सहित उन देवताओं के मंत्र को 100 बार जपे। कलशों की पश्चिम दिशा में जप के बाद होम करनी चाहिए। हे विद्वजनों, वह जप होम करोड़ लाख हजार अथवा 108 की संख्या में हो सकता है। इस विधि से एक दिन में, 9 दिन में तथा 40 दिनों में देश काल की व्यवस्था के अनुसार शांति यथोचित रूप से संपन्न करे। समी होम से शांत्यर्थे वृत्त्यर्थे च पलास्कम समिदानाज कर्तव्यनाम्ना मंत्रेण बाहुने। प्रारंभे यत्कृतं दव्यं तत्क्रियान्तं समाचरेत्। पुण्यवाहं वाचिन्त्वान्ये दिनेशं प्रोचयज्जले। ब्राह्मणं भोजयेत् पश्चात् द्यावादुहुति संख्यया आचार्यस्य हविष्याणि ऋत्विजः भवदे बुधा। शांति के लिए समी तथा वृत्ति के लिए पलाश की संध्या से अन्न, घृत तथा सुगंधित द्रव्यों से उन देवताओं के नाम अथवा मंत्रों से हवन करना चाहिए। प्रारंभ में जिस द्रव्य का उपयोग किया हो, अंत में उसी का प्रयोग करते रहना चाहिए। अंतिम दिन पुण्याह वाचन कराकर कलशों के जल से प्रोक्षण करना चाहिए। तत्पश्चात आहुति की संख्या के बराबर ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। हे विद्वान, आचार्यों और ऋतुजों को हविष्य का भोजन कराना चाहिए। आदित्यादीन् ग्रहानिष्ठा सर्वहोमान्त एव हि ऋत्विगोभ्यो दक्षिणं दद्यान्नन्तरं यथाक्रमम्। दशदानं ततः कुर्यात् भूरिदानं ततः परं। बालानाम् उपनीतानां गृहाणां वनिनां धनं कन्यानां च सवितॄणां विधवानः ततः परं। तंत्रोपकरणं सर्वमाचार्यं निवेदयेत्। सूर्य आदि नवग्रहों को का होम के अंत में पूजन करना चाहिए। ऋतुजों को क्रमानुसार नवरत्नों की दक्षिणा देनी चाहिए। तत्पश्चात 10 दान करे और उसके बाद भूयसी दान करना चाहिए। बालक युगोपवीति, गृहस्थाश्रमी और वानप्रस्थियों को धन का दान करना चाहिए। तत्पश्चात कन्या, सधवा और विधवा स्त्री को देने के अनंतर बची हुई तथा यज्ञ में बची हुई सारी सामग्री आचार्य को समर्पित कर देनी चाहिए। उत्पातानां च मारीणां दुःखस्वामी यमस्मृतः तस्माद्यस्य प्रीत्यर्थं कालदानं प्रदापयेत्। शान्तिनिष्क्रीण कुर्यात् दशनिष्क्रीण वा पुनः पाशाङ्कुशधरं कालं कुर्यात् पुरुषरूपिणं। तत्स्वर्णप्रतिमादानां कुर्यात् दक्षिणाशः तिलदानं ततः कुर्यात् पूर्णायुष्य प्रसिद्धये। आज्यावेक्षणदानं च कुर्याद्यादिनिवृत्ते सहस्रं भोजयेद्विप्रान्द्रदिं सदमेव वा। उत्पात, महामारी और दुखों के कारण कि स्वामी यमराज माने जाते हैं, इसलिए यमराज की प्रसन्नता के लिए काल प्रतिमा का दान करना चाहिए। 100 निष्क या 10 निष्क के परिणाम की पास और अंकुश धारण की हुई पुरुष के आकार की स्वर्ण प्रतिमा बनाए। इस स्वर्ण प्रतिमा का दक्षिणा सहित दान करना चाहिए। उसके बाद पूर्णायु प्राप्त करने हेतु तिल का दान करना चाहिए। रोग निवारण के लिए घृत में अपनी परछाई देखकर दान करना चाहिए। 1000 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। धनाभाव में 100 अथवा यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। वित्ताभावे दरिद्रस्तु यथाशक्ति समाचरेत्। भैरवस्य महापूजां कुर्यादादिशान्ते। महाभिषेकं नैवेद्यं शिवस्याने तुकारेत्। ब्राह्मणान् भोजयेत् पश्चात् दूरिभोजन रूपतः। भूत आदि की शांति के लिए भैरव की महापूजा करे। अंत में भगवान शिव का महाभिषेक और नैवेद्य समर्पित करके ब्राह्मणों को भूरि भोजन कराना चाहिए। एवं कृतेन यज्ञेन दोष शांति वाप्नुयात्। शांति यज्ञ कुर्यात् दोषं वर्षं तु फाल्गुने। दुर्दर्शनादो सद्यो वै वासमात्रे समाचरेत्। महापापादि संप्राप्तो कुर्यात् दूर्वभोजनं। महाव्याधि समुत्पत्तो संकल्पं पुनराचरेत्। सर्वभावे दरिद्रस्तु दीवदानमथाचरेत्।
तदप्रसक्तः स्थानवा वै तत्किंच दानमाचरेत् दिवाकरं नमस्कुर्यान् मन्त्रेणा श्रोत्रं शतम् सहस्रमयुतं लक्ष्यं कोटिं वा कारयेद्बुध नमस्कारात्म यज्ञेन तुष्टाः शिव सर्वदेवता। इस प्रकार यज्ञ संपन्न करने से दोषों की शांति हो जाती है। उस शांति यज्ञ का प्रतिवर्ष फाल्गुन मास में आयोजन करना चाहिए। अशुभ दर्शन होने पर तुरंत अथवा 1 महीने के भीतर यज्ञ का आयोजन करना चाहिए। महापाप हो जाए तो भैरव की पूजा करनी चाहिए। महाव्याधि हो जाए तो यज्ञ का पुनः संकल्प लेकर उसे संपन्न करना चाहिए। अकिंचन दरिद्र व्यक्ति तो केवल दीपदान कर दे, उतना भी न हो सके तो स्नान करके कुछ दान कर दे। 108, 1000, 10,000, 1 लाख या 1 करोड़ मंत्रों से भगवान सूर्य को नमस्कार करे। इस नमस्कारात्मक यज्ञ से सभी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। तत्सर्वे रूपितार्थे बुद्धनेते शून्य से रोचते या चास्त्यस्म दहन्देति त्वयि दृष्टे विवर्जिता। नम्रोऽहं हि स्वदेहेन भो महास्त्वमसि प्रभो न शून्येम स्वरूपो वै तव दासोऽपि साम्प्रतं यथा योग्यं स्वमात्मज्ञं नमस्कारं प्रकल्पयेत् अथात्र शिव नैवेद्यं दत्त्वा ताम्बूलमाहरेत्। भगवान शिव की इस प्रकार प्रार्थना करें, मेरी बुद्धि आपके ज्योतिर्मय पूर्ण स्वरूप में लगी है। मुझमें जो अहंता थी वह आपके दर्शन से नष्ट हो गई। मैं अपनी देह से आपको प्रणाम करता हूँ। हे प्रभु, आप महान हैं, आप पूर्ण हैं और मेरा स्वरूप भी आप ही हैं। तो भी इस समय मैं आपका दास हूँ। इस प्रकार यथा योग्य नमस्कार पूर्वक स्वात्म यज्ञ करनी चाहिए। तत्पश्चात भगवान शिव को नैवेद्य देकर तांबूल समर्पित करना चाहिए। शिव प्रदक्षिणा कुर्यात् त्वमष्टोत्तरं शतं सहस्रमयुतं लक्ष्यं कोटिमन्येन कारयेत्। शिव प्रदक्षिणात् सर्वं पातकं नश्याति क्षणात् दुःखस्य मूलं व्याधिमूलं दुःखपातकं धर्मेणैव हि पापा नामपनोदन मीरितं शिवदस्योक्तो धर्म क्षमः पाप विनोदने। तब स्वयं 108 बार शिव की प्रदक्षिणा करनी चाहिए। 1000, 10,000, 1 लाख या करोड़ प्रदक्षिणा दूसरों के द्वारा कराई जा सकती है। शिव की प्रदक्षिणा से सारे पापों का तत्क्षण नाश हो जाता है। दुख का मूल व्याधि है और व्याधि का मूल पाप में होता है। धर्माचरण से ही पापों का नाश बताया गया है। भगवान शिव के उद्देश्य से किया गया धर्माचरण पापों का नाश करने में समर्थ होता है। अध्यक्षं शिवधर्मेषु प्रदक्षिणमतीरितं क्रिया जप रूपम ही प्रणमं तु प्रदक्षिणं जननं मरणं द्वन्द्वं मायाचक्रमितीरितं शिवस्य मायाचक्रं हि बलिपीठं तदुच्यते। बलिपीठं समारभ्य प्रादक्षिणक्रमेण वै पदे पदान्तरं गत्वा बलिपीठं समाविशेत्। नमस्कारं ततः कुर्यात् प्रदक्षिणामितीरितं निर्गमाजनं प्राप्तं नमस्त्वात्मसमर्पणम्। शिव के धर्म में प्रदक्षिणा को प्रधान कहा गया है। क्रिया से जबरूप होकर प्रणव ही प्रदक्षिणा बन जाती है। जन्म और मरण का द्वंद्व ही मायाचक्र कहा गया है। शिव का मायाचक्र ही बलपीठ कहा जाता है। बलपीठ से आरंभ करके प्रदक्षिणा के क्रम में एक पैर के पीछे दूसरा पैर रखते हुए बलपीठ में पुनः प्रवेश करना चाहिए। तत्पश्चात नमस्कार करना चाहिए। इसे प्रदक्षिणा कहा जाता है। बलपीठ से बाहर निकलना जन्म प्राप्त होना है और नमस्कार करना ही आत्मसमर्पण है। जन्म मरणं द्वन्द्व शिवमाया समर्पितं शिवमायार्पितद्वन्द्वो न पुनस्त्वात्मभाग्य भवेत्। यावद्देवं क्रियाधानः स जीवो बुद्ध उच्यते देहत्रयवशीकारे मोक्षम् इत्युच्यते बुधे। मायाचक्रप्रणेता हि शिवः परम कारणं शिवमायार्पितद्वन्द्वं शिवस्तु परिमार्जितं शिवेन कल्पितं द्वन्द्वं तस्मिन्नेव समर्पयेत्। जन्म और मरण रूप द्वंद्व भगवान शिव की माया से प्राप्त है। जो इन दोनों को शिव की माया को ही अर्पित कर देता है वह फिर शरीर के बंधन में नहीं पड़ता। जब तक शरीर रहता है तब तक जो क्रिया के ही अधीन है वह जीव बद्ध कहलाता है। स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों शरीर को बस में कर लेने पर जीव का मोक्ष हो जाता है। ऐसे ज्ञानी पुरुषों का कथन है,
माया चक्र के निर्माता भगवान शिव ही परम कारण हैं। वे अपनी माया के दिए हुए द्वंद्व का स्वयं ही परमार्जन करते हैं। अतः शिव के द्वारा कल्पित हुआ द्वंद्व उन्हीं को समर्पित कर देना चाहिए। शिवस्याति प्रथम विद्यात् तत्प्रदक्षिण मनोधा प्रदक्षिण नमस्कार शिवस्य परमात्मने षोडशोपचारस्य कृता पूजा फलप्रदा प्रदक्षिणा विनाशम ही पातकम नास्ति भूतलम तस्मात् प्रदक्षिणेनैव सर्वपापं विनाशयेत्। हे विद्वानों, प्रदक्षिणा और नमस्कार शिव को अति प्रिय है, ऐसा जानना चाहिए। भगवान शिव की प्रदक्षिणा, नमस्कार और षोडशोपचार पूजन अत्यंत फलदायी होता है। ऐसा कोई पाप इस पृथ्वी पर नहीं है जो शिव प्रदक्षिणा से नष्ट न हो सके। इसलिए प्रदक्षिणा का आश्रय लेकर सभी पापों का नाश कर लेना चाहिए। शिव पूजा परो मौनि सत्यादिगुण संयुतः क्रियात् पूजपज्ञान ध्यानेस्कैकगमाचरेत्। ऐश्वर्यं दिव्यदेहस्य ज्ञानमज्ञान संचय शिव सान्निध्यमित्येत् क्रियादीनं फलं भवेत्। करणेन फलं याति तमसः परिहापरात् जन्मनं परिमार्जित्वा बुद्ध्या जनितानिव। यथा देशं यथा कालं यथा देहं यथा धनं यथा योगं प्रकुर्वीत क्रीडीन शिव भक्तिमान। न्यायर्जित सुवृत्तेन वत्से प्राज्ञ शिवस्थले जीव हिंसादिरहित मतिक्लेश विवर्जितम्। पंचाक्षरिणे जप्तुं च तोयमन्नं विदुः सुखम् अथर्वाहो दरिद्रस्य भिक्षान्नं ज्ञानदं भवेत्। शिवभक्तस्य भिक्षान्तं शिवभक्ति विवर्धनम् शम्भुश्रुत्रविदं प्राहुर्भिक्षान्तं शिवयोगिनः। येन केनापि पायेन यत्र कुत्रापि भूतले शुद्धान् मुक्षदा मौनि रहस्यं न प्रकाशयेत्। प्रकाशयुक्ते भक्तानां शिवबाहाप्य मेव ही रहस्यं शिवमन्त्रस्य शिवो जानाति न परः। जो शिव की पूजा में तत्पर हो वह मौन रहे, सत्य आदि गुणों से संयुक्त हो तथा क्रिया जप तप ज्ञान और ध्यान से एक एक अनुष्ठान करता रहे। ऐश्वर्य दिव्य शरीर की प्राप्त, ज्ञान का उदय, अज्ञान का निवारण और भगवान शिव के सामीप्य का लाभ एक क्रमशः क्रिया आदि के फल हैं। निष्काम कर्म करने से अज्ञान का निवारण हो जाने के कारण शिव भक्त पुरुष उसके यथोक्त लाभ को पाता है। शिव भक्त पुरुष देश काल शरीर और धन के अनुसार यथा योग क्रिया आदि का अनुष्ठान करे। न्यायोपार्जित उत्तम धन से निर्वाह करते हुए विद्वान पुरुष शिव के स्थान में निवास करे। जीव हिंसा आदि से रहित और अत्यंत क्लेश शून्य जीवन बिताते हुए पंचाक्षर मंत्र के जप से मंत्रित अन्न और जल को सुख स्वरूप माना गया है। अथवा यह भी कहते हैं कि दरिद्र पुरुष के लिए भिक्षा से प्राप्त हुआ अन्न ज्ञान देने वाला होता है। शिव भक्त को भिक्षान्न प्राप्त हो तो वह शिव भक्ति को बढ़ाने वाला होता है। शिव योगी पुरुष भिक्षान्न को शंभुसूत्र कहते हैं। जिस किसी भी उपाय से जहाँ कहीं भी भूतल पर शुद्ध धन का भोजन करते हुए सदा मौन भाव से रहे और अपने साधन का रहस्य किसी पर प्रकट न करे, भक्तों के समक्ष ही शिव के महात्म्य को प्रकाशित करे। शिव मंत्र के रहस्य को भगवान शिव ही जानते हैं, दूसरा कोई नहीं जान पाता। शिव भक्तो से नित्यम शिवलिंगम समासितः स्थाणुलिंगाश्रमेणैव स्थाणुर्भवति भूसुराः। पूजयाचारलिंगस्य क्रमान्मुक्तो भवेद्ध्रुवं सर्वमुक्तं समासेन साधनमुत्तमम्। व्यासेन यत्पुरा प्रोक्तं यच्युतं हि मया पुरा भद्रभक्तो हि योऽस्माकं शिवभक्तिदृढादुषा। य एवं पठेत् ध्यायं शरणरोति नरः सदा शिवज्ञानं स लभेत् शिवस्य कृपया बुधा। शिव भक्त को सदा शिवलिंग की आश्रित होकर वास करना चाहिए। हे ब्राह्मणों, शिवलिंगाश्रय के प्रभाव से वह भक्त ही शिवरूप हो जाता है। चार लिंग की पूजा करने से वह क्रमशः अवश्य मुक्त हो जाता है। महर्षि व्यास ने पूर्व काल में जो कहा था और मैंने जैसा सुना था उस सब साध्य और साधन का संक्षेप में मैंने वर्णन कर दिया। आप सबको कल्याण और भगवान शिव में आपकी दृढ़ भक्ति बनी रहे। जो मनुष्य इस अध्याय का पाठ करता है अथवा जो इसे सुनता है, हे विज्ञजनों, वह भगवान शिव की कृपा से शिव ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। इति श्री शिव महापुराणे प्रथमायां विद्वेश्वर संहितायां साध्य साधन खंडे शिवलिंग महात्म वर्णनम नामाष्टदोषम अध्याय। इस प्रकार शिव महापुराण के अंतर्गत
प्रथम विद्युत संहिता की साधन खंड में शिवलिंग के महात्मा का वर्णन नामक 18वां अध्याय पूर्ण हुआ। चंद्रशेखर 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 पाहि माम, चंद्रशेखर 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 रक्ष माम। इसमें हुई त्रुटियों को क्षमा करें। हर हर महादेव।